हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन, जिसमें मैं अपने किचन काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा मैंने किचन को काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया था और साथ ही काफ़ी सारे चीज़ें मैंने क्लीनिंग के लिए निकाली थी, काफ़ी सारा डिक्लटर भी किया था। उनमें से ही काफ़ी सारे मसाला बॉक्सेस और यूटेंसिल स्टैंड, ये सारी चीज़ें मैंने क्लीनिंग के लिए डाली थी। अभी ड्राई हो गई हैं तो मैंने ये सारी चीज़ें इसमें जमा दी। अभी एडजस्ट नहीं किए हैं, वो आगे की वीडियो में मैं करूँगी। साथ ही कुछ मसाले थे जिनको मैंने मिक्स करके यहाँ पे गरम मसाला मैं बना रही हूँ। साथ ही ये जो बॉक्स है मसाला डिब्बा, इसमें मैं रखती हूँ खड़े मसाले। तो इनमें से कुछ खड़े मसाले मैं इसमें निकाल रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में जो गरम मसाला बनता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनता है कंपैरेटिव टू जो समर में हम यूज़ करते हैं। समर में मैं बहुत ज़्यादा जावित्री वगैरह ये सब नहीं डालती हूँ, सौंठ भी नहीं यूज़ करती हूँ, तो नॉर्मल मसाला रहता है। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें जैसे पीपली भी ऐड की है इस बार। तो ये बॉक्सेस इस तरह से मैंने ये रेडी किए हुए थे। एक में है साउथ इंडियन टैम्परिंग और एक में मैं ये रखती हूँ खड़ा मसाला, एक नॉर्मल जो मसाला डिब्बा होता है वही है। सारे मसालों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्की हल्की खुशबू जब आने लगे ना, बस उतना ही इसे रोस्ट करना है हमने। इसमें कुछ खड़े मसाले ऐसे हैं जिनको हम कूट के यूज़ करेंगे, जैसे इसमें जायफल भी ऐड किया हुआ है, सौंठ है, उसकी गांठ है, तो उसको हम कूट लेंगे एक बार ताकि उसको फिर पीसना आसान रहे। इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और यहाँ पर अब मैंने ऐड की है इसमें सौंफ। सौंफ को भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर देंगे क्योंकि ये वाली सौंफ का मैं बनाने वाली हूँ पाउडर, और थोड़ा सा होल ही रखूँगी, कुछ सब्जियों में हम यूज़ करते हैं उसको। उसके बाद धनिया पाउडर भी मुझे बनाना था, तो धनिया भी मैंने ले लिया है और ये घर का ही धनिया है, तो इसको इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसको मैंने हल्की आंच पे ही चलाते हुए किया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा सौंफ निकाल लिए, थोड़ा सा मैं पाउडर बना लूँगी। इस तरह से ये सारे मसाले मेरे रेडी हो जाएंगे। देखिए इस तरह से धनिया को भी मैं बारीक पीस लूँगी। और ये मसाले मैं बहुत ज़्यादा बारीक पीसती हूँ तो मुझे छानने की ज़रूरत नहीं होती है। इन केस आपके ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हो रहा हो ना, तो फिर आप उसको हल्का सा छान लें और मोटा मसाला अलग रख दें। वो भी सब्जी में यूज़ होना है, बट आप उसको अलग रख सकते हैं, अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोटे मसाले थे उनको थोड़ा सा कूट के फिर हम उनको ग्राइंड करेंगे ताकि स्मूथ टेक्सचर रहे गरम मसाले का भी। यहाँ पर ये बहुत सारा जो सामान मैंने किचन से निकाला है वो उस तरह से पॉली बैग में मैंने रख दिए हैं। कुछ तो अप्लायंसेस के पार्ट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखे होते हैं। प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, हमारे स्क्वीजी बॉटल्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़र हैं, तो उनको एक साइड निकाल देते हैं ना, तो काफ़ी ईजी रहता है फिर उनको कहीं पर यूज़ करना है या उनको डिस्कार्ड करना है। साथ ही मैंने कैबिनेट को भी हिलाकर उसके पीछे क्लीनिंग कर ली थी। अब आ जाते हैं, ये वाला पार्ट मेरा काफ़ी कम यूज़ होता है, जो कि हमारा एल शेप होता है ना किचन में, वो डीप काफ़ी होता है, बट उसमें यूज़ वाले बर्तन मैं नहीं रख पाती हूँ। तो ये वो बर्तन हैं, जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ मेरे पास हैं जो कम यूज़ होती हैं वो रखी हैं। इनमें से कुछ आयरन की कढ़ाई जो छोटी हैं वो मुझे अभी यूज़ में आएंगी, तो उनको मैं निकाल दूँगी बाहर। और इस तरह से मैं किचन को शॉर्टेड करती रहती हूँ ताकि जो चीज़ें काम में है ना फिर वो यूज़ हो पाएँ। ये देखिए कितना डीप है ये कैबिनेट। यहाँ पर इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करती हूँ जिसमें मैं पैन वगैरह रखती हूँ, तो इससे निकालना काफ़ी ईजी है। नीचे कुछ ऐसे आटे वगैरह के कंटेनर रहते हैं या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें जिनसे मसाले वगैरह एक्स्ट्रा हैं, वो इस तरह के कंटेनर में रहते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कढ़ाई वगैरह ये सारी चीज़ें रख दी हैं अंदर। इसके बाद कुछ ऐसे सामान होते हैं जो कि हमारे लिड्स हैं या फिर हमारे इडली मेकर के पार्ट हैं, तो उनको इस तरह से एक बास्केट में मैंने रख दिया है। नीचे यहाँ पर ये एक दो खाली कंटेनर हैं जो वॉश होने के बाद मैंने रखे हुए हैं। क्रॉकरी यूनिट एज सच मेरी किचन में नहीं है, पर जो ये रेगुलर यूज़ होने वाली क्रॉकरी है ना, वो मेरी इस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गई हैं। यहाँ पे जो बोल हैं वो मैंने सफल कर लिए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ हमारी रीच में होती है वो ज़्यादा यूज़ होती है। और ये इतने सारे बोल ऊपर रखे हुए थे तो इन पे हाथ नहीं जा रहा था, तो आजकल ये यूज़ नहीं हो रहे थे, तो अब मैंने कहा चलो इन्हें नीचे निकाल देते हैं। और जो मैं यूज़ कर रही थी इस बीच, उनको मैंने ऊपर रख दिया है। तो इस तरह से सफल करके ना काफ़ी ईजी हो जाता है काम। अब आ जाते हैं मसाला बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज करने पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं ये छोटी छोटी चिट पे ना मसालों के नाम लिख रही हूँ।
क्योंकि अब बारी है मसालों को ऑर्गेनाइज़ करने का। मसालों को भी मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्लेस पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो जो मेरे एग्जिस्टिंग मसाला कंटेनर हैं ये वाले, इनकी लिड के ऊपर मैं ये लेबल लगाने वाली हूँ। ऐसे नीचे तो मैंने काले वाले स्टिकर लगाए हुए हैं, बट मुझे इस बार टॉप से भी पता चले कि इसमें क्या रखा हुआ है, उस तरह से मैं इनको रखने वाली हूँ। तो ऊपर मैंने ये स्टिकर लगा दिए। नीचे वालों को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, इनकेस बीच में कभी चेंज करने का मन हो तो वो स्टिकर नहीं हटा रही हूँ। और ये स्टिकर काफ़ी अच्छे रहते हैं परमानेंट। ये वाले स्टिकर धोने से भी नहीं निकलते हैं, ब्लैक वाले। वाइट वाली जो चिट है वो निकल जाएंगी थोड़े टाइम पे, पर तब तक मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या रखा हुआ है। अभी जस्ट मैंने ये मसाले बनाए हैं, अभी तो समझ आते हैं क्योंकि कलर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है मसालों का। बट जैसे जैसे टाइम बीता है ना, हम खुद ही भूल जाते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे पाव भाजी मसाला है या फिर गरम मसाला है, इनमें हल्की सी स्मेल का फ़र्क होता है, कलर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये देखिए सारे जो रेगुलर यूज़ होने वाले मसाले हैं जो कि मैं घर पे बनाती हूँ, वो सारे मैंने इन कंटेनर में रख दिए हैं। तो इनके वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं पहले, तो मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं बताया। तो यहाँ पे जो एक ब्लैक स्टिकर है ना, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि इसके ऊपर जो हम वाइट जेल पेन से लिखते हैं, इसको ईज़ी है हटाना। ये देखिए आप, जो हम नेल पेंट थिनर यूज़ करते हैं ना, नेल पेंट रिमूवर, उसकी हेल्प से आप बहुत ही ईज़िली इन लिखे हुए मार्क को हटा सकते हैं। जैसे कि ये कंटेनर में कुछ और लिखा था और मैंने उसमें कुछ और मसाला इस बार फिल किया है, तो इस तरह से मैं हटा कर इनको रख दूँगी। और इस बार इनकी जगह भी चेंज होने वाली है। मसाला डिब्बा की जगह भी आपको दिख रही होगी, चेंज है काफ़ी। पहले ये मेरी साइड कॉर्नर टेबल में रहती थी, अभी मैंने इनको ड्रॉअर में रखना शुरू किया। और ये बिल्कुल गैस के नीचे ही है, तो यहाँ से निकालना ईज़ी है। इनफैक्ट यहीं से लिड खोल के मैं यूज़ कर लेती हूँ मसाले। और ये जो कंटेनर है, इनके ऊपर लेबल लगाने का रीज़न भी यही है, क्योंकि मुझे ऊपर से दिख जाते हैं इस तरह से। और ये मसाले रेगुलर में यूज़ होने वाले हैं, तो इनको मैंने एक ही जगह रखा है इस तरह से। तो देखिए काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं और काफ़ी कन्वीनियंट भी है इनको यूज़ करना। ये मेरी किचन में 15 या 1 मंथ के बीच भी मैं इस तरह की डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। इन केस ये वाला सिस्टम समझ नहीं आया तो दूसरी तरीके से कर लो। इस तरह से और कुछ हैबिट्स भी हमारी काम करते करते चेंज होती रहती हैं। एक और बड़ा चेंज इस वाले कॉर्नर में हुआ है। यहाँ पे कॉर्नर सेल्फ रहती थी जिसमें मसाला डिब्बा मेरे तीनों रहते थे, तो वो काफ़ी जगह घेरते थे और अब ड्रॉअर में चले गए हैं तो दिखते भी नहीं है। इस पर मैंने किचन में काफ़ी जगह क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पर ये टी शुगर के कंटेनर और नीचे जो बेसिक मसाले होते हैं ना, जैसे काला नमक, सैलेड मसाला या काली मिर्च का पाउडर, ये सारी चीज़ें जो घर में सभी को ज़रूरत पड़ती है, उनको मैंने यहाँ रख दिया है। साथ ही यहाँ पर ये जो बिग कंटेनर है, इसमें रैंडम स्टफ़ रहता है, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। पहले मैंने इनकी अरेंजमेंट इस तरफ किया था, फिर मुझे ठीक नहीं लगा, फिर मैंने इस तरफ चेंज कर दिया, तो इस तरह से कुछ ये दिख रहा है। अभी तो काफ़ी जगह मुझे यहाँ पे मिल गई है। ये छोटा वाला जो मोटर पेस्टल है उसको मैंने यहाँ पे रखा, ये अदरक कूटने के काम आता है चाय बनाते टाइम पे। बड़े वाले को मैंने साइड में रखा है दूसरी तरफ। तो देखिए इस तरह का ये स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अप्लायंसेस वगैरह जो मेरे हैं उनको डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो एज़ इट इज़ जहाँ पे वहीं पे मैंने वाइप करके रख दिए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये सारा सामान मेरा एज़ इट इज़ ही है। और बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें, मसाले हमारे घर पर होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में हैं, तो उनको मैंने इस ड्रॉअर में रखा है। जो पहले मेरी मसाला ड्रॉअर हुआ करती थी, और उसके नीचे वाली ड्रॉअर भी मैंने खाली करके उसमें मैंने सारे छोटे अप्लायंसेस रख दिए हैं। और मिक्सर के जो जार हैं या फिर चॉपर के जो जार हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, कॉफ़ी मेकर भी। इसके बाद नेक्स्ट वाले में यहाँ पे सारी पल्सेस और ब्रेकफास्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो सारी उसी तरह से मैंने रखी हैं, जैसे उनकी क्लीनिंग की है। यहाँ पे स्टैंड मिक्सर है, साथ में एक बास्केट रख दी है कुछ रैंडम सामान रखने के लिए। बाकी सारी चीज़ें एज़ इट इज़ ही हैं। 2-3 जगह जो मैंने रिप्लेस की हैं मैट, वहाँ पर जगह बन गई है। जैसे ये फ्रिज के बगल में जो कैबिनेट है, इसके ऊपर मैं कुछ रैंडम स्टफ़ रखती हूँ, तो उसको एज़ इट इज़ ही रखा है। बस मैंने यहाँ पे पिकल के लिए ये न्यू जार परचेज़ किए थे, तो इनमें मैंने ये रख दिया है। 2 जार और हैं इस तरह के, वो मैंने वॉश के लिए रखे हैं, तो ये वाले भी मैं खाली करूँगी, क्योंकि जो ऊपर से मेटल वाले जार होते हैं ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं अचार की वजह से। तो प्लास्टिक वाले लिड मैं इस बार लेके आई हूँ। इस तरह के 4-5 जार हैं, तो उनमें मैं रखने वाली हूँ। तो इस तरह से ये अरेंज हो गया है। यहाँ पे सबसे फ्रंट में जो स्पेस है, यहाँ पे वाटर बॉटल्स रहती हैं, और अभी सर्दियाँ हैं तो फिर हमारा यहाँ पे आने वाला है केटल। अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ केटल, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है।
तो दिवाली के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही यहाँ पे काफ़ी स्पेस भी क्रिएट हो गया, इन केस आपके घर में गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो थोड़ा स्पेस होना चाहिए ताकि वहाँ पे आप चीज़ें बनाकर रख सकें। तो इस बार जो किचन मैंने अरेंज किया है उसमें स्पेस का थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखा है कि खाली स्पेस मिले, ताकि अगर चीज़ें बन रही हैं ना तो उनको रखने के लिए जगह होनी चाहिए। तो इस तरफ काफ़ी खाली स्पेस है, फ्रंट में तो ये फ्रूट बास्केट रहती है, तो उसको आप हटा सकते हैं किसी भी टाइम पे, तो वो रहती ही है क्योंकि फ्रिज में आजकल फ्रूट नहीं रहते हैं। इस तरफ की कैबिनेट में मैंने सारे जो हमारे स्नैकिंग के आइटम होते हैं, पिकल वगैरह, वो सारे रख दिए हैं क्योंकि ये सारे फैमिली मेंबर अपना-अपना यूज़ करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ये हाजमोला वगैरह जो भी ज़रूरत पड़ती है ना किचन में, या फिर बादाम भिगोने हैं उसके लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और यहाँ से निकालना और यूज़ करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। ये वाली कैबिनेट में सारी मेरी पेंट्री आइटम है, तो वो मैंने अभी छेड़ी नहीं है, वो रिफ़िल करना बाकी है अभी काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो अभी बाद में मैं करूँगी। बाकी और सारी चीज़ें मैं काफ़ी हद तक क्लीन कर चुकी हूँ, तो इस तरह का लग रहा है मेरी किचन का कुछ क्लीन लुक। आप बताइएगा ये चेंज मेरी किचन में आपको कैसा लग रहा है? डीप क्लीनिंग चिमनी और गैस स्टोव वगैरह सारे मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो अब कमिंग फेस्टिवल में जो भी क्लीनिंग होगी उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे नहीं आने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं एक बार देख चुकी हूँ, डिक्लटर कर चुकी हूँ। आपके कुछ सजेशंस हों तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप ये ग्लिम्प्स मेरी किचन की एन्जॉय कीजिए और मेरी किचन का जो नाइट व्यू है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बाहर का भी व्यू बहुत अच्छा आता है किचन से, तो आप वो सब एन्जॉय कीजिए।